Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that we are continuing the exercise of making videos or supporting you for the post of Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant. Uh, since after the examination has happened, it has taken place. This is my first video in support of the upcoming interview of this particular post. And गैप हो गया थोड़ा सा मतलब जितना टाइम नहीं लगना चाहिए था उतना लग गया। उसमें रीजन ये था कि आई वाज नॉट वेल एंड और भी कुछ पर्सनल इश्यूज थे, उनके साथ निपटना था मुझे, तो उस वजह से वीडियो लेट हो गया इंटरव्यू वाला। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंसिस्ट किया कि सर आप वीडियो लाइए, ये एक्सरसाइज भी कीजिए क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इंटरव्यू में अपेयर होना है। तो बकाया इसके अलावा जो हमारा रिजल्ट को लेकर बात कर रहे थे कुछ बच्चे, तो वो वेरी शॉर्टली रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। कट ऑफ कितना रह सकता है वो भी मैंने मतलब अपेरेंटली जो मुझे लगा था उस वक्त, ठीक है, वो मैंने डिस्क्लोज कर दिया है। अब जो 5 मार्क्स का कुछ जो क्वेश्चंस में एरर था वो तो सबको मिले हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना अपना सेट कर लीजिए। मान लीजिए अगर मैंने 63 बताया था कश्मीर डिवीजन का कट ऑफ, ओपन का 62 बताया था, तो आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए 2-4 मार्क्स, क्योंकि उसमें 5 मार्क्स आपको मर्सी मिले हैं, मतलब वो मुफ्त के मार्क्स मिले हैं ना, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। तो आज ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये इंपॉर्टेंटली और पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए है। इंटरव्यू में कौन सी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है, इंटरव्यू में कैसे आपने जाना है, इंटरव्यू में कैसे आपने क्वेश्चंस का आंसर करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अलावा इसके मैंने कंडक्ट करने सेशन, इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करने बच्चों के, ठीक है, उसमें कुछ मैंने थोड़ी बहुत फी भी रखी है जो इंटरव्यूज की है, वो मैं किसी और वीडियो में, किसी वन शॉट में, जो वीडियो का शॉर्ट हो, जो शॉर्ट्स होते हैं हम डालते हैं इस पे यूट्यूब पर, तो रील की शक्ल में, तो उसमें भी मैं आपको डिस्क्लोज कर सकता हूँ रेट्स वगैरह किसका क्या रहेगा। तो 2 जजेस का पैनल होगा, ठीक है, वो, और उस पैनल में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 15 से 20 मिनट, ठीक। तो ऐसे उसकी एक फी भी होगी, ठीक है। तो वो खैर मैं बाद में आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा कि कैसे क्या करना है। तो बात करेंगे इंटरव्यू की। इंटरव्यू की शुरुआत कहाँ से करनी है? देखिए, इंटरव्यू अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। एक, कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है जी, आपका सिलेबस क्या है। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज होती है, आपने जो पढ़ा है और जो आपने पर्सनैलिटी लेकर गए हैं उसकी डिलीवरी आप कैसे करते हैं इंटरव्यू के अंदर, ठीक है जी। इन तीनों चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की कि आपने पढ़ना क्या है। देखिए, 2 तरीके से आपका सिलेबस आता है इंटरव्यू के लिए, आप 2 तरीके से पढ़ते हैं सिलेबस को। एक होता है कुछ चीजें जो आपके सिलेबस के अंदर से आती है, फ्रॉम इनसाइड द सिलेबस। दूसरा होता है कि आपको सिलेबस के आउटसाइड पूछा जाता है कुछ। सिलेबस के अंदर से क्या पूछा जाता है पहले वो देख लेते हैं। आपने कोई डीप रॉकेट साइंस नहीं रखनी है, आपने ये चीज दिमाग में रखनी है कि कौन से एक्सपेक्टेड चीजें हैं जो पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लीजिए आप अगर जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के लिए आप अपेयर हुए, ठीक है, उसमें आपका टर्मिनोलॉजीज का सिलेबस था, तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। करंट करंट में आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। मतलब लगभग अगर आपको हो सके तो आप एक नजर से सिलेबस जो है सारा निकाल दीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। और अगर मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप आंसर नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे सोचते हैं बस मैं तो गया। ऐसा नहीं होता है। देखिए, बेसिकली इंटरव्यू जब जो जजेस बैठे होते हैं ना, वो इंटरव्यू को सिर्फ एक सिलेबस के बेसिस पर नहीं आपको जज करते हैं, नहीं। वो इंटरव्यू में आपको आपकी पर्सनैलिटी को लेकर भी जज करते हैं, आपकी सिलेबस के अंदर से आपने क्या पढ़ा है उसको भी जज करते हैं, आपकी सिक्स सेंस कहाँ तक काम करती है, आप अपने आप आसपास की चीजों को कैसे ऑब्जर्व करके रखते हो, उस पर भी वो सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है। फिर आप जिस जॉब में जाना चाहते हो उसके बारे में आपको कितनी जानकारी, उसके बारे में भी पूछते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी सिलेबस की बात कर रहे थे, तो सिलेबस में आपने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो निकालनी। जैसे लीगल टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, तो
जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड हमें लीगल टर्मिनोलॉजीज क्या क्या पता होनी चाहिए जो जरूरी है। आपको बेल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो जूनियर असिस्टेंट के कंटेक्ट में काम आता है, जब आपको जूनियर असिस्टेंट अपॉइंट किया जाएगा तो आप किस किस काम के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। आपसे क्या क्या काम लिया जा सकता है, ठीक है। तो उस काम को लेते वक्त आपके साथ कौन सी चीज मतलब आ सकती है, पैरेलली आपसे मतलब करवाई जा सकती है, उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कोर्ट में बैठे हैं, ठीक है, आपको किसी को समन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए समन क्या है, ठीक है जी। आपसे समन पूछा जा सकता है, आपसे बेल पूछी जा सकती है, आपसे चार्जशीट पूछी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब आप ये समझ लीजिए कि लीगल टर्मिनोलॉजीज वाला पोर्शन आपको मैक्सिमम पढ़ना है, ठीक है जी। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह वो तो दैट्स कॉमन, वो उतना मसला नहीं है। करंट अफेयर भी कॉमन कॉमन है, इतना मसला नहीं है। मान लीजिए आपका 20 नंबर का इंटरव्यू है, तो आपका सिलेबस जो है ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब 3-4 मार्क्स के मतलब 3-4 मार्क्स में आपको सिलेबस के बेसिस पर जज किया जाएगा, ठीक है जी। तो सिलेबस का वो फोबिया नहीं बनाना कि पता नहीं क्या, अगर पूरा नहीं पढ़ा क्या हो जाएगा, नहीं। एक बेसिक नॉलेज रखनी है, ठीक है जी। ये आगे सिलेबस की बात। इनसाइड द सिलेबस, आउटसाइड द सिलेबस आपसे क्या पूछा जा सकता है? आउटसाइड द सिलेबस आपके घर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। जिस जहां से आप आते हैं, आपका गांव हो गया, उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद मान लीजिए आप कहीं दूर से ट्रैवल करके आ गए इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको रास्ते में क्या मुश्किलात आई, उसके बारे में पूछा जा सकता है। खैर वो आगे हम चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त आप मतलब जो आउटसाइड द सिलेबस, जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या आपने याद रखनी। आपने अपनी जो होम प्लेस होगी, है ना, जहां से आप आते हैं, उसके बारे में नॉलेज रखनी है थोड़ी बहुत, ठीक है जी। उसके बाद जब आप हाई कोर्ट आए, आप मान लीजिए हाई कोर्ट में आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। आप हाई कोर्ट के अंदर प्रेमाइसिस के अंदर एंटर हुए, पहले आपने क्या देखा, आपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना है। कोशिश ये करनी है, जब आप घर से निकलेंगे, आप एक पेन और डायरी पास में रखें, ठीक है। आप घर से निकले, आप चीजें नोट करते जाइए, आप चीजें नोट करते जाइए, ठीक है। जब आप हाई कोर्ट के अंदर एंटर हुए, आप चीज नोट कीजिए, जो भी आपको लगा इंपॉर्टेंट, वहां पर वो बोर्ड लगा है, फ्लेक्स लगा है, ठीक है जी। उस पे ये चीज लिखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट, ये पूछी जा सकती है, उसको नोट कीजिए। मतलब आप दिमाग में सोचिए, जब हाई कोर्ट के अंदर एक जज साहब आपका इंटरव्यू लेने आएंगे, ऑब्वियसली वो गाड़ी में आएंगे, तो अपने दिमाग में सोचना है कि दो साइड से वो देख सकते हैं। सामने तो ड्राइवर होता है ना, दो साइड से वो देख सकते हैं, इस साइड भी और इस तरफ से भी। तो इस तरफ आपकी कौन से फ्लेक्सेस लगे हैं, उस पर क्या लिखा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पता जज साहब की वहां नजर पड़े और आपसे वही कोई चीज पूछ ली जाए। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आप जब हाईकोर्ट के अंदर गए, आपने कलर पूछ लेंगे, गेट का कलर क्या था, ठीक है। तो चीजें मतलब नोट करनी है, नोट करते 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 आपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और कोशिश करना है बहुत जल्दी, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा जल्दी निकल जाना है, ताकि आप अच्छे से चीजों को रिवील कर पाओ, आप आसपास के माहौल को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ, और अगर आपसे कुछ पूछा भी जाए तो आप उसको आंसर कर सको, ठीक है जी। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। जो सिलेबस आपका इंटर हो या इंट्रा हो, मतलब आपका इनसाइड द सिलेबस हो या आउटसाइड द सिलेबस हो, उसमें इंपॉर्टेंटली आपसे कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है जी। अब हम थोड़ा वाइडन करके इसको डिस्कस करेंगे। ये मैं सिलेबस पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद जो जो पर्सनैलिटी वगैरह है वो भी, उस पर भी बात करेंगे लास्ट में, ठीक है जी। सबसे पहले, जब आप मतलब अब मैं डिटेल्ड वे में सिलेबस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मतलब क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है इनसाइड द सिलेबस, चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। जो मतलब इनसाइड द सिलेबस यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। वरना इनसाइड द सिलेबस में आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये जॉब है क्या, इस जॉब में आपको जाकर काम क्या करना है, और आपकी लीगल अप्रोच कहां तक है, आप लीगली कितने एम्पावर्ड हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको दो ऑप्शन हो, ठीक है जी, कोई एग्जांपल कुछ भी और वो दे सकते हैं सिचुएशन, ये इंटरव्यू का पार्ट है लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास दो ऑप्शन हो, दो ऑप्शंस में से दोनों ऑप्शन ठीक है, जस्ट फॉर इंस्टांस, तो आप किस हिसाब से, किस बेसिस पर आप उनमें से जो मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करेंगे, किन कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर आप मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे।
तो देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। मान लीजिए दो आपके पास मतलब दो ऑप्शन है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपके पास लिबर्टी है कि आप पहले डॉक्यूमेंट को लिखें फिर उसको अटेस्ट करें, या फिर पहले एक अटेस्टेशन ले लें फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट को लिखें। ठीक है, तो अब आपके पास आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्या करेंगे। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले डॉक्यूमेंट लिखेंगे फिर उसकी अटेस्टेशन लेंगे। क्यों? क्योंकि कल को अगर उसी डॉक्यूमेंट को लीगली चैलेंज किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे उनसे कि मैंने पहले डॉक्यूमेंट लिखवाया था या लिखा था, उसके बाद अटेस्टेशन कराई थी। तो जिसने अटेस्टेशन की थी उसने डॉक्यूमेंट को पढ़ा था फिर उसके बाद अटेस्ट किया था। बात आ रही समझ में? तो आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट चीजें जो है ना उनको दिमाग में रखना है। तो ये तो आ गई एक बात कि आपने अपनी जॉब के बारे में अच्छे से मतलब जानना है कि आपका काम क्या हो सकता है, आपसे क्या करवाया जा सकता है, आपको आ, आपकी लीगल अप्रोच क्या होगी, आपका लीगल एंड्योरेंस क्या होगा, है ना। तो आपको किस लेवल तक आप काम कर सकते हैं, या फिर आपसे अगर एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या फिर अगर आपसे कोई नेग्लिजेंटली आपसे कोई एक्ट हो जाता है तो आप क्या करेंगे। ये चीजें आपको थोड़ी बहुत ही पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जॉब के अंदर ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्क की मेंटेनेंस आप कैसे करेंगे, है ना। तो मतलब जॉब के रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें इंटरव्यू के दौरान हमें याद रखनी है। मैक्सिमम बच्चे इसमें बड़े मतलब फंबल हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आंसर ना कर पाए तो बस एकदम से सोचते हैं बढ़ गए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है जी, इंटरव्यू में जाने के बाद अ, मान लीजिए आप दाखिल हुए, आप बैठे, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपने डायरेक्टली जवाब देना कि मुझे नहीं आता है। अपनी रॉकेट साइंस नहीं लगानी। ठीक है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट बोलेंगे कि मुझे नहीं आता है, दैट विल रिवील योर कॉन्फिडेंस। ठीक है जी। तो अगर कोई क्वेश्चन या कोई चीज नहीं आती है तो उसको अवॉइड करना है। अब एक काम करते हैं, अ, अब एक सीक्वेंस लेते हैं, मतलब आप दिमाग में ये सोच के चलते हैं कि हम एक इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमें पहले किस चीज का ध्यान रखना है, फिर स्टेप बाय स्टेप हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। जब आप इंटरव्यू करने जाते हैं, सिलेबस वगैरह मैंने बता दिया आपने क्या क्या पढ़ना है, किस किस एरिया तक पढ़ना है। ठीक है जी। जब आप इंटरव्यू करने जाते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका ड्रेसअप। आपने पहना क्या है, आपने बाल कैसे रखे हैं, ठीक है जी, आपने चश्मा कौन सा पहना है, आपने 7-8 अंगूठियां तो नहीं पहन ली, अंगूठी अवॉइड करना। ठीक है। अगर घड़ी है, कोई सिंपल सी, कोई मतलब वो नहीं कोई डिजिटल वॉच है, कोई बड़ी तूफानी घड़ी नहीं। अगर सिंपल सी कोई घड़ी है पहन लीजिए, वरना नहीं पहनिएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर लड़के हैं तो एक वो ब्लेजर। ठीक है। उसके बाद टाई, और कोशिश कीजिए व्हाइट शर्ट। ठीक है जी। और ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज। ठीक है। इसमें कोशिश कीजिए जाने का, उससे एक इंप्रेशन बनता है आपकी पर्सनैलिटी का। ठीक है जी। आपने ड्रेस अच्छे से मतलब आपने फॉर्मल ड्रेसअप में जाना है। ठीक है। लड़कियों का वो अपने हिसाब से देख लें। फिर भी लड़कियों को भी मैं कहूंगा कि कोट कम से कम पहनना आपको पड़ेगा, मतलब आपको पहनना चाहिए। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी बात करूंगा, अपना हेयर स्टाइल बिल्कुल सिंपल रखेगा। यानी कि मतलब यहाँ से वो कहते हैं ना, वो हाफ कट लेकर पता नहीं वो कुछ वो छप्पर पौना करके, वो नहीं। ठीक है। एक जेंटलमैन दिखने चाहिए आप। ठीक है। यहाँ से भी बाल बराबर होने चाहिए, यहाँ से भी, यानी कि यहाँ से आधे बाल कटे हुए, यहाँ से कुछ अजीब से बाहर हैं तो आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बाल बिल्कुल मतलब एक जेंटलमैन की तरह होने चाहिए, और एक लेमैन की तरह, सादा आदमी की तरह दिखने चाहिए आप। ठीक है जी। लड़कियों के में क्या होता है कि मतलब बहुत सारी लड़कियों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि वो कुछ डाई वगैरह करके चले जाते हैं बालों को। ठीक है। दिस इज अ स्टाइल, अगर आप कर सकते हैं, मतलब मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। जितना आप सिंपल रहेंगे इंटरव्यू में, उतना आपके लिए मुफीद होगा। अगर आपको आप दुपट्टा वगैरह नहीं लेते हैं तो आप वो चोटियां वगैरह कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल, जितना सिंपल बन के जाएंगे आप, उतना आपके ऊपर ज्यादा मतलब उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, उनका जो फेथ होगा वो बिल्ड होगा। ठीक है जी। तो ज्यादा वो
लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए, वो ज्यादा मेकअप वगैरह नहीं करना अपने आपको सफेद करने के लिए नहीं, या फिर कुछ क्लीन शेव कर देना जिसमें आप अजीब लोगो, जिसमें आप अपने हिसाब से अच्छे लोगों बस वैसा ड्रेसअप करना है, ठीक है, और प्रोफेशनल दिखने चाहिए आप, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप अंदर घुसते हैं, ठीक है जी, जब आप इंटरव्यू करने के लिए अंदर घुसते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि मतलब आप ऐसे बाजू रख कर तो आप ठक 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 अंदर घुस रहे हैं और हेलो सर ऐसे कर रहे हैं, नहीं, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपने बिल्कुल मतलब जैसे सीधे खड़े होते हैं और ये सीधे हाथ अपने सीधे रखकर, ठीक है, जेंटलमैन की तरह अंदर घुसना है और सिर झुकाकर ऐसे गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम सबको, ठीक है। फिर उनसे जो भी होगा उनसे मतलब उनको ग्रीट करके, ग्रीट करने के बाद उनसे परमिशन लेनी है, अगर आपके लिए कुर्सी वहां रखी गई है उनसे परमिशन लेनी है कुर्सी पे बैठने की, ऐसे कुर्सी पे नहीं बैठना है, ठीक है जी। जब आप कुर्सी के ऊपर बैठेंगे, ठीक है जी, तो आपको वहां से सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अपने बारे में कुछ बताइए, आपने अपना नाम बताना है, आपने अपना एड्रेस बताना है, और अपने एड्रेस के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ये नहीं कि आप हवा में कुछ तीर मारे, नहीं, आपको अपने एड्रेस के बारे में, मान लीजिए अगर मैं पुंछ से आता हूँ, पुंछ का एक तहसील है मंडी, उसका एक गांव है सावजिया, वहां से आता हूँ, ठीक है जी, तो मुझे कम से कम थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री सावजिया की पता होनी चाहिए कि मेरे गांव का नाम कैसे पड़ा कम से कम, ठीक है जी, मेरे गांव का नाम कैसे पड़ा, या फिर ये गांव स्टैब्लिश कब हुआ, इसमें जो थाना है वो कब आया, इसमें मतलब बड़ी पर्सनैलिटीज कौन कौन सी निकली हैं, ठीक है, मतलब ये थोड़ी बहुत ही मतलब सोशल नॉलेज आपको होनी चाहिए, कितना एरिया है आपके डिस्ट्रिक्ट का या फिर आपकी तहसील का या फिर आपके उसका, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये जब आप बताएंगे, मतलब ये बताना नहीं है, आपने सिर्फ एड्रेस बताना है, मेरा नाम शौकत है, ठीक है जी, और एक अच्छा प्रिपेयर्ड नोट में बनाना है, ठीक है, कि दिस दिस इज शौकत हुसैन, या फिर जैसे भी आप मतलब आपको परफेक्ट लगे, ठीक है, अपना नाम बताना और अपना एड्रेस बताना है, ठीक है। फिर उसके साथ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है कि आपने किया क्या है, मैंने बीए किया है, एलएलबी किया है, मैं किया एमए किया है, जो भी किया है, ठीक है। वो बताने के बाद फिर आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मेरे अंदर क्या खूबी है, ठीक है, अपनी तारीफ कह सकते हैं। फिर उसके बाद कंक्लूड करना है आपने, एक चीज कंक्लूड किससे करना है कि आपके इंटरेस्ट क्या क्या है जिंदगी में, आप जिंदगी में क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है जी, या फिर आपका इंटरेस्ट क्या है लाइफ में, और इंटरेस्ट भी ऐसे बताना है ताकि आप उस इंटरेस्ट को बाद में अपने इस पर्टिकुलर जॉब से जोड़ सको। ऐसा ना हो कि आप इंटरेस्ट बोल दो मुझे आईएएस बनना है, तो अगला आपसे सवाल पूछ लेगा कि भाई आप फिर ये जो ये एग्जाम देने क्यों आए, अगर आपने आईएएस बनना था, तो आप फिर वहां हैंग हो जाओ कि जवाब ना हो, ऐसा नहीं, ऐसा इंटरेस्ट बताना है जिसको आप बाद में डिफेंड भी कर सको। उसके बाद हॉबी बता दो कंक्लूजन में साथ में कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन ऐसी हॉबी बतानी है जिसके बारे में आपको पता हो, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको पता ही नहीं है कि क्रिकेट की पिच कितनी होती है, स्टंप्स कितनी होती है, 30 यार्ड का सर्कल हो उसमें कितने फील्डर्स रखते हैं, पावर प्ले में पावर प्ले क्या होता है, अंपायर क्या होता है, लेग अंपायर, गली, ऑफ स्टंप, लेग स्टंप, ठीक है जी, मिड ऑन क्या होता है, आपको पता ही नहीं है ये सब चीजें, तो आप उठकर बोल देंगे कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, नहीं, जो चीज आप एज अ हॉबी बोलेंगे यू मस्ट नो 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 अबाउट द सेम, ठीक है जी, आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत 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 जरूरी है। ये तो हो गया आपका इंटरव्यू वगैरह, सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब क्या रहता है, इंटरव्यू के टाइम में आपने कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। एक, जब आप किसी चीज का जवाब दे रहे होंगे, मतलब आपसे सवाल पूछा, हाँ, जवाब तो बाद में देंगे, पहले सवाल सुन लेते हैं। जब आपसे सवाल किया जा रहा होगा ना, आपने बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे अपने हाथ हाथ रखने, ऐसे मतलब अपने झोली में, ऐसे अपने हाथ दोनों ऐसे झोली में रखने हैं, और पूरा आई कांटेक्ट बनाकर, पूरा दिमाग जो है वो जज की तरफ लगाकर आपने सवाल पूरा सुनना है, और जब तक वो सवाल कंप्लीट ना करें, ठीक है, और मतलब आपको लगे ना कि सवाल कंप्लीट हो गया, तब तक जवाब नहीं देना। ऐसा नहीं कि उनके मुंह में ही बात हो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, नहीं, मतलब जब वो बोल रहे होंगे आपने चुप हो जाना है। मतलब अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आते हैं, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं सर मैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आ रही हूँ, आप बोल रहे हैं, उन्होंने बीच में कुछ बोल दिया, आप चुप हो जाइए, ठीक है। उनको इंटरप्ट नहीं करना, उनको खुश करना है, उनको ये बताना है, उनको ये फील करवाना है कि नहीं यू आर सुपीरियर। बात आ रही समझ में, जब वो बोलेंगे चुप हो जाना, जब आपको बात करने के लिए बोलेंगे आपने बात करनी, ठीक है। इसलिए सवाल जो है बड़े आराम से और बड़े ध्यान से सुनने हैं। सवाल सुनने के बाद 1-2 सेकंड्स लेने हैं
गैप लेना, सोच हो सकता है उसी गैप में जो इंटरव्यूअर है और कुछ ऐड कर ले बीच में, तो 1-2 सेकंड का गैप देना है, 3 सेकंड का गैप देना है, ठीक है। और जब सवाल सुन रहे होंगे या जवाब दे रहे होंगे तो आपने आई कांटेक्ट बना के रखना है, मतलब जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं या फिर जिसको आप जवाब दे रहे हो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपने जवाब देना है। इस चीज का ध्यान रखना है, दिस इज द की पॉइंट फॉर इंटरव्यू, ठीक है। और बड़े रिस्पेक्टफुल रहना है आपने, बहुत इज्जत के साथ, मतलब आपको अगर कोई गुस्से से भी कुछ बोलते हैं आगे से तो बड़ा पोलाइट रहना है। मतलब मतलब 10-15 दिन आप ना अपना मॉड्यूल सा बना लीजिए कि आप मतलब बर्दाश्त करने के लिए दुनिया में पैदा हुए। 15 दिन या 20 दिन आप क्या कीजिए, अपने आसपास का माहौल ऐसा बना लीजिए, कोई आपको गाली भी दे रहा है, कोई आपको बेइज्जत भी कर रहा है, कोई आपको कुछ भी कर रहा है, आप उसको बड़े पोलाइटली और हम्बली उसको टैकल करके उसको मना रहे हैं। इससे आपकी अप्रोच सोसाइटी में भी अच्छी हो जाएगी और आप इंटरव्यू भी अच्छा करेंगे। ये एक चीज याद रखिए, तो वहां पर भी आपने जो तमीज है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है जी। और कॉन्फिडेंट रहना है, और जब सवाल का जवाब देंगे एरोगेंट नहीं होना, एरोगेंट नहीं होना अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, एरोगेंट नहीं होना। एरोगेंट मतलब गुस्सा वगैरह नहीं दिखाते ना, मतलब वो ईगो वगैरह नहीं दिखानी है, ये सब नहीं करना है, ठीक है जी। और बिल्कुल स्ट्रेटली बैठना है ऐसे, ठीक है, ताकि उनको लगे कि भाई किसी जिंदा आदमी से या फिर जिंदा फीमेल से हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं को ऐसे जुर्र होके बैठे हो तो वो बोले कि नहीं ये तो बंदा ही मरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करनी है कंसाइज आंसर्स देने की, मतलब जितना शॉर्ट हो सके, जितना शॉर्ट हो सके उतना आपने कोशिश करनी है आंसर्स देने की, मतलब छोटे अल्फाजों में हर बात का जवाब देने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। और अगर आपको किसी चीज के बारे में अवेयरनेस है तो उसको भी डिस्क्लोज करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है, क्रिकेट की एग्जांपल ले लेता हूँ कि क्रिकेट में पावर प्ले के कितने ओवर्स होते हैं, तो आपने बोल दिया 6 ओवर्स, और आप लास्ट में ये बोल सकते हैं कि लास्ट के 4 ओवर भी शायद पावर प्ले के होते हैं, ठीक है। तो आप ये ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं चीजें। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए इंटरव्यू के दौरान आपका एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है इंटरव्यूअर के साथ। मान लीजिए उसकी अप्रोच कुछ और है और आपकी अप्रोच कुछ और है, तो आपने वहां कोशिश क्या करनी है, आपने वहां कोशिश ये करनी है कि आप इंटरव्यूअर की अप्रोच को थोड़ा प्रायोरिटाइज करके उसको सेटल करने की कोशिश करनी है। बहस नहीं करनी, बहस नहीं करनी। याद रखना आपने जो पढ़ा होगा ना उसके सिर्फ 2-4 मार्क्स हैं 20 में से, बाकी 15-16 मार्क्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात करने का तरीका, आपका आई कांटेक्ट, आपका ड्रेस अप, आपका सुनने की क्षमता, आपके जवाब देने की क्षमता, आपको चीजों को डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की क्षमता, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करके आपको 1-1 2-2 नंबर हर चीज के मिलेंगे। आपके सिलेबस में से सिर्फ 1-2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसलिए सिलेबस को लेकर हेक्टिक नहीं बनना है, अपना एक वो मॉड्यूल बनाना है, एक पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है, ठीक है, नॉलेज के साथ साथ। दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर एनी इंटरव्यू आई वुड से। कुछ रह गया आप मुझे अगर बताइए, अगर है कुछ तो उस पर भी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज छोड़ी है और उसमें इसके अलावा कुछ होना चाहिए। और जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, ठीक है, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए, ठीक है, आपको लगे कि आपको जजेस ने कह दिया ठीक है थैंक यू एक्स वाई जेड यू कैन लीव, तो आपने बड़े पोलाइटली परमिशन लेनी है कि सर मतलब उन्होंने कहा मैं यू कैन लीव, आपने खड़ा होना है, ठीक है, और पीठ उनकी तरफ, कोई कोशिश करना है कि उनकी तरफ पीठ ना करो, ऐसे आना है, मतलब जैसे आप जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में उनके सामने आना है, ठीक है। और बैक स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, 2-3 बैक स्टेप्स लेने हैं और उनसे परमिशन लेनी है, और मतलब निकलने के लिए कहना, और अगर हो सके ये भी कहना है कि नहीं, वो मक्खन लगाने की कोशिश नहीं करनी, वो नहीं मक्खन मानते। आपने इतना कहना है कि मतलब मे आई लीव जो भी है, थैंक्स और मे आई लीव, बस। मतलब और कोशिश करना कि पीठ मत दिखाओ। इन चीजों से पता क्या होता है, ये कुछ जेस्चर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि एक इंसान सामने वाले की इज्जत करता है, सामने वाले को पीठ नहीं दिखा रहा है तो वो उसकी इज्जत कर रहा है, तो सोसाइटी में भी चीजों को ऐसे लेता होगा, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच बना देता है, ठीक है। शायद मतलब जाते जाते आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए उस चीज का, ठीक है जी। बाकी जो मैं इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करवाऊंगा उसमें मैंने 2 जजेस रखने, ठीक है जी, 2 जजेस, और हर बच्चे का, अगर वो बच्चे की अप्रोच के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर बच्चा किसी और के साथ मिलकर मतलब 2-2 पेयर्स में भी इंटरव्यू देना चाहते हैं वो भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा सिंगुलरली इंटरव्यू देना चाहता है, मतलब एज ए सिंगल एंटिटी वो इंटरव्यू देना चाहता है, वो भी आ सकता है इंटरव्यू देने। ज्यादा बड़ा मैं कोई रेट या प्राइस नहीं रखूंगा, ठीक है।
थोड़ा सा प्राइस रखूंगा, लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद कम से कम 4-5 दिन अपनी अप्रोच ऐसे बनाइए कि आप इंटरव्यू करने आए, और कम से कम 2 इंटरव्यू सेशंस, 2 मॉक इंटरव्यूज दे दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, पहले इंटरव्यू में आप आएंगे प्रिपेयर करके, आपको पता चलेगा मुझ में कमियां क्या हैं, और अगली बार उस कमी को खत्म करके आपने एक परफेक्ट इंटरव्यू देने के लिए आना है। तो कोशिश कीजिएगा 2-2 इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और फी वगैरह मैं आपको बता दूंगा कितनी, किस इंटरव्यू की कितनी क्या क्या होगी, और आज से कम 4-5 दिन के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा इंटरव्यू लेना। और आपके इंटरव्यू टाइम की ड्यूरेशन जो है 10 से ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट होगी, उतनी ही वहां पर भी होगी, वो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज लास्ट जो थी वो मैं भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कोशिश कीजिएगा किसी भी वकील के साथ बैठकर, ठीक है, या फिर कोई अगर कोई जज है, मतलब लग गए और आपके कांटेक्ट में, उनके साथ भी बैठकर इंटरव्यू को डिस्कस कीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, किसी जब वकील के पास बैठेंगे, जज के पास आप बैठेंगे, तो उनको एक चीज पूछ लीजिए कि सर अगर हमें कभी कोई केस, मान लीजिए जैसा बोलते हैं कि कोई फला बुक खोली और उसमें से ये केस, मतलब साइटेशन दे देते हैं कि फलां वर्सेस फलां ये केस हुआ 1996 का, और वो आपके पास बुक पड़ी होगी तो उसमें से वो केस निकालना है, तो वो कैसे निकालना है, तो साइटेशंस वगैरह को हमने कैसे रिवील करना है, फिर उसमें से केस निकालना है। तो ये छोटी छोटी चीजें उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इतना कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको सामने बुक दी जाएगी और कहा जाएगा इसमें से ये केस निकालो। तो वो साइटेशन के ऊपर साइटेशन के बेसिस के ऊपर होता है। अगर मुझसे हो सके वो एक चीज पर्टिकुलरली मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे उसमें से निकालना होता है। बाकी देखते हैं, आप रजिस्टर करते जाइए साथ साथ, ठीक है। मैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह, आप जिस बच्चे ने रजिस्टर करना होगा मुझे बता दीजिए, मेरा नंबर बच्चों के पास है ना, मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, तो आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूंगा, गाइडलाइंस वगैरह मैंने बना दी हैं कि आपने कैसे कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, और सॉरी, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, आपको किस किस टाइम पर मॉड्यूल वगैरह, स्केड्यूल वगैरह सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और पेमेंट कितनी होगी, सब चीजें मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपने मेरे नंबर पर इंटरव्यू, सॉरी, टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप पर 7006233953। बहुत सारे बच्चों के पास है भी, ठीक है जी। तो हेक्टिक नहीं होना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है जी। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर इसके अलावा भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लगा कि इंपॉर्टेंट है, आपसे शेयर की जानी चाहिए, तो आई विल डू द सेम, ठीक है। बाकी मिलते हैं इंटरव्यू सेशंस में आप डायरेक्टली। तो इन चीज, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लीजिए, रिवील कीजिए, और क्या बोलते हैं, अपना एक डायरी लीजिए, हर चीज को नोट कीजिए, पॉइंटर्स को नोट कीजिए, उन पे काम कीजिए, फिर उसके बाद इंटरव्यू देने आइएगा, ठीक है जी। और इंटरव्यू के दौरान जब मुझे लगेगा या फिर कोई और जज होगा उसको लगेगा कि आपके अंदर ये कमी है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली बताया जाएगा कि आप इस कमी को ऐसे ऐसे दूर कीजिए, तो मतलब आपको वहां पर सेटल होना है, ठीक है जी। कौन सी चीज आपने निकालनी है जहन से, कौन सी डालनी है, वगैरह वगैरह सारा कुछ, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप इंटरव्यू सेशंस में ही, और नंबर मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया, फिर से डिस्क्लोज कर देता हूँ, 7006233953, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा अपना नंबर वगैरह सारा कुछ, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।